हरे कृष्णा। काल सबको खा रहा है और हम भ्रम में डूबे हुए हैं। हमारे जीवन का एक एक समय नष्ट होता जा रहा है और हम सोए हुए हैं। इतना मूल्यवान जीवन है जिसकी हम एक सेकंड का कीमत नहीं लगा सकते और हम व्यर्थ के कामों में लगा देते हैं। एक दो घंटे नहीं, तीन चार चार घंटे पबजी खेलते रहते हैं। और तो और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन दिन भर व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। मनुष्य जीवन का कीमत नहीं है क्या? हमारे सांस इतनी सस्ती है? हम किस चीज पर घमंड करते हैं कि हमारे पास बहुत समय है? अरे आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, यह सब बहाना छोड़ दीजिए। अरे आने वाले एक सेकंड में क्या हो जाएगा इसका तो ज्ञान नहीं और हम घमंड करते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। यह सब बहाना छोड़ दीजिए। चलिए देख लेते हैं आखिर में हमारे पास कितना समय है। 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटा 1 दिन, 30 दिन 1 महीने, 12 महीने 1 साल, 4,32,000 वर्ष बीत जाने पर कलयुग, 8,64,000 वर्ष बीत जाने पर द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष बीत जाने पर त्रेता युग, 17,28,000 वर्ष बीत जाने पर सतयुग। ये 4 युग जब बीत जाते हैं तब एक महायुग होता है, चतुर्युग, जिसकी आयु 43,20,000 वर्षों की होती है। इस प्रकार 1000 महायुग जब बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। 2000 महायुग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का पूरे के पूरे 24 घंटा, पूरा एक दिन कंप्लीट होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु हुआ 100 वर्ष। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जीते हैं। जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा होता है तब महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु एक बार सांस लेते हैं। जब भगवान सांस लेते हैं तो सब कुछ भगवान के अंदर चला जाता है। भगवान जब फिर से सांस छोड़ते हैं तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान से उत्पन्न होता है। फिर से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। देवताओं के सामने, ब्रह्मा जी के सामने हमारा आयु कितना हुआ, हमारा समय कितना है? जरा सोचिए, कुछ भी नहीं। गिनती ही मत कीजिए कि हमारा समय कितना है, हमारा आयु कितना है। लेकिन फिर भी हम व्यर्थ के कामों में हम अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम एक सेकेंड, जीवन का 1 सेकेंड इतना कीमती है कि हम इसका कीमत नहीं लगा सकते हैं। अगर 1 सेकेंड का कीमत जानना हो ना तो डॉक्टर के पास जाइएगा। जब कोई आखिरी सांस में हो, डॉक्टर से कहिएगा कि आप करोड़ों रुपए ले लीजिए, बस इसे 5 मिनट और जीवित रखिए। ऐसा कर सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड का कीमत समझिए, इस मनुष्य जीवन का कीमत समझिए। इस मनुष्य जीवन कितना कीमती है, हमारे सांसें कितनी कीमती है। अपना उद्देश्य समझिए और उद्देश्य के अनुरूप कार्य कीजिए। बहाना छोड़ दीजिए कि कल और परसों करेंगे। अपना उद्देश्य को टारगेट कीजिए और उसे पूरा करने में अपना समय को लगाइए, व्यर्थ के कामों में नहीं। व्यर्थ के कामों में समय लगाने से कोई फायदा नहीं। केवल और केवल हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप सोच सकते हैं ब्रह्मा जी के सामने हमारा जीवन कितना लंबा हुआ? कुछ है? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने समय को व्यर्थ के कामों में लगा सकते हैं। आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि करोड़ों रुपए में भी हम 1 सेकंड को नहीं खरीद सकते। इतना मूल्यवान है हमारा जीवन, इतना मूल्यवान है हमारे सांसें। लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को कहाँ यूज कर रहे हैं? लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को कहाँ यूज कर रहे हैं? आप खुद सोच लीजिएगा, देख लीजिए कि हम अपना समय कहाँ पे दे रहे हैं, किस कार्य में दे रहे हैं। क्या हम अपना मनुष्य जीवन को जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में लगा रहे हैं या किसी और ही कार्य में? मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उस कार्य को पूरा करने में यूज कर रहे हैं या कहीं और? बहुत ही मूल्यवान हमारा जीवन है। जरा संभल के एक सेकंड का कीमत समझिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।